नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, हमने पिछली दो वीडियो में प्रश्नावली 8.1 और 8.2 कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे इस प्रश्नावली के बारे में। ठीक है, चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 18/cos 72। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये होता है समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, हमारा जितना भी त्रिकोणमिति का रूल लगता है या फिर जो भी कुछ भी लगता है उस सब का सब इसी पर डिपेंड करता है, समकोण त्रिभुज पे। ठीक, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जिसमें एक जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये तो हुई कर्ण। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लें कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम बात करें अब, मानते हैं साइन 30। ठीक, तो साइन 30 बराबर अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा बताइए आप? तो साइन 30 अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। हमने बता रखा पहले। तो लंब साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगी BC, यानी BC हो जाएगा हमारा लंब अपान। ठीक है, साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब BC बटे कर्ण हो जाएगा हमारा AC। ठीक, AC ये आ गया। ठीक, अगर यहीं पर हम बात करें cos 60 का, ठीक, cos 60 का, तो ये हो जाएगा। देखिए, अगर हम cos 60 का बात करें तो ये एंगल हमारा 60 है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये वाली लंब होगी इसके सामने की। और हमारा cos बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। ठीक, तो जब ये 60 डिग्री हम लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, तो यानी ये वाला आधार हो जाएगी भुजा। तो हम बोल सकते हैं ऊपर BC और हमारा आधार और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा साइन 30 का मान है वही मान cos 60 का होगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर अगर साइन 60 लें, ठीक, साइन 60 लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी AB बटे AC हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम cos 60 लें, cos 60, तो अब देखो, अब cos 30 लेते हैं। ठीक, cos 60 का मान निकाल, 30 का मान निकालते हैं। cos 30 लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा फिर आधार, तो AB बटे AC। ठीक, ये चीज देखो, जो मान साइन 60 का आ रहा है वह मान cos 30 का आ रहा है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। और यहाँ पे देखो, जो मान साइन 30 का आ रहा है वही मान cos 60 का आएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एंगल चेंज करेंगे तब भी वही मान आएगा। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 45 लेंगे। ठीक, तो आपको पता है ये वाला तो 90 है, तो ऑटोमेटिक ये वाला 45 हो जाएगा। दोनों का मान लीजिए हम 45 ले लिए। ठीक, तो जब वही, अब यहाँ पर एंगल चेंज करने से भुजा थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक, अगर एंगल चेंज करेंगे तो भुजा नहीं चेंज होगी। ठीक, भुजा तो वही रहेगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ले रहे हैं 53। ठीक, यहाँ पर ले रहे हैं 53 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 में से 53 घटा देते हैं, हो जाएगा 37। ठीक, कितना हो जाएगा? 37। तो फिर भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम 37 ले रहे हैं, ठीक, साइन 37, तो बराबर क्या होगा? यही होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब तो यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लेंगे 53 लेंगे तो आधार तो यही रहेगा, सटा हुआ। ठीक, तो यानी BC बटे AC यहाँ भी हो जाएगा। यानी कभी भी अगर साइन और कॉस दोनों का एंगल मिला के 90 हो रहा है तो हमेशा दोनों बराबर होंगे। ठीक, देखो ये क्या होते हैं? साइन कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये तो 90 अकेला है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। यानी मैं साइन 37 बराबर बोल सकता हूँ cos 53। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 37 बराबर क्या हो जाएगा? cos 53 कहाँ से आ रहा है? हमारा 90 में से घटा रहे हैं 37, तभी आ रहा है। ठीक,
अब यहाँ से हमको एक सूत्र का पता चलेगा कि अगर हम साइन यहाँ पर अगर थीटा लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हमारा यहाँ से सूत्र निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस तो हो गया। ठीक, जो होता है कॉट वह सेक टेन के संग होता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे, यानी कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसको उल्टा भी करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र। ये सब सूत्र हो गए, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। ठीक, ये 6 हो गए हमारा सूत्र। ठीक, इसमें होता क्या है, साइन कोस में जाएगा। ठीक, और टेन कोट में जाएगा और सेक कोसेक में जाएगा। ठीक, तो याद रखना आप, ये इसमें जाता है और ये वाला इसमें जाता है और ये वाला ये दोनों आपस में संबंध होता है इन दोनों का, और इन दोनों का आपस में संबंध होगा। ठीक, इतना बस इस प्रश्नावली में पूरे इसी का बस काम है इनमें। इस सूत्र को आप याद रखना है, ये प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, देखो साइन 18 दिया है और नीचे है कॉस 72। तो ये बताओ ऊपर एक किसी को हम एक को बदल लेंगे। ठीक, या तो आप साइन को बदल लो तब कॉस को नहीं बदलेंगे, अगर कॉस को बदलेंगे तो साइन को नहीं बदलेंगे। ठीक, हम एक काम करते हैं, कॉस को बदल लेंगे। तो ऊपर हो गया साइन 18, नीचे हो जाएगा कॉस, एक सेकेंड। ठीक, इसको अगर हम बदलेंगे 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन। ठीक, 90 माइनस 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर हो गया साइन 18 और नीचे हो गया, देखो 72 में 90 में से 72 जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी साइन 18। ठीक, अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, यानी काट देंगे, हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है टेन 26 बटे कोट 64। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखो किसी एक को बदलेंगे हम, चलो इस बार ऊपर वाले को बदल लेते हैं। ऊपर वाले को बदलेंगे तो हो जाएगा कोट 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 पूरे के बटे, यहाँ हो जाएगा कोट 64। दोनों को नहीं बदलेंगे, दोनों को बदलेंगे तो फिर कटेगा ही नहीं। तो ऊपर हो जाएगा कोट 90 में से 26 घटाएंगे 64 ही आएगा पूरे के बट्टे, फिर कोट 64। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा हमें दे रखा है कोस 48। ठीक, कोस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, किसी एक को बदलेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए कोस को नहीं बदले, ठीक है, कोस रहने दें, कोस 48 है। ठीक है, माइनस, अगर इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 42। देख लो आप ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, अभी हमने बताया सूत्र कोस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है तो 90 माइनस थीटा है। ठीक, साइन कोस में जाएगा, कोस 10 में क्या कहते हैं, कोट 10 में जाएगा और सेक कोसेक में जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये रहेगा यही चीज़ 48 माइनस, अगर यहाँ से हम 90 में से घटाएंगे 42 तो 48 से आएगा, तो हो जाएगा कॉस 48। अब देखो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट रही है। ठीक, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घट रही है यानी जीरो आ जाएगा। ठीक, एक में से घटाएंगे जीरो आएगा, चाहे किसी भी संख्या में से कोई भी मतलब सेम संख्या घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर इसमें 4 बोले तो 4 हमको दे रखा है कोसेक 31 माइनस
सेक 69, ठीक, ये दे रखा है। फिर वही काम करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये हो गया कोसेक 31 माइनस, इसको हम बदल देंगे तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 59, ठीक, ये हो गया कोसेक 31 माइनस कोसेक, ये 90 में से 59 जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक। अब देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था जिसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखा, मतलब चार भागों में डिवाइड किया था, ठीक, ये हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिटा दूं इसको। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि हमको अब सिद्ध करना है, ठीक। और क्वेश्चन हमको दे रखा है, पहला क्वेश्चन 10 48 10 23, ठीक, 10 42 10, ठीक, 67 67 इक्वल टू 1, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन, इसको हमको सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, हमारी ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, इसको उठा लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 10 48 10 23 10 42 और 10 67 यानी 67, ठीक। चलो अब देखो हमको एक लाना है, ठीक, तो कटना चाहिए किसी ना किसी से। तो देखो 48 दिख रहा है, अब इसका पूरक क्या होगा, 48 का पूरक क्या होगा 42 होगा, ठीक, यानी इसको हम बदल देंगे, अगर ये 10 में है तो इसको हम बदल देंगे कोट में। इसी प्रकार देखो 23 का पूरक हो जाएगा 67, तो हम एक काम करेंगे, अगर ये चीज़ दिया है तो इसको हम बदल देंगे कोट में। तो दो चीज़ को हमको बदलना है, इन दोनों को हम कोट में बदल देंगे और ये चीज़ 10 में रहने देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 10 48, ठीक, और ये भी क्या है 10 23, ठीक। इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा देखो कोट 90 माइनस 42, ठीक, 90 माइनस 42, ठीक है, और ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 67, ये हो गया 10 48 10 23, ये बदल जाएगा तो हो जाएगा कोट घटा लेंगे 48 हो जाएगा 48, ठीक, ये हो जाएगा कोट यहाँ से घटाएंगे तो 23 आएगा 23, ठीक है। अब आपको ये भी चीज़ पता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या फिर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लेकिन चलो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो देखो लिख सकते हैं एक स्टेप और, ये हो जाएगा ये चीज़, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, हमने बताया था कि कोट क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक, ये चीज़ होता है। तो एक काम करूँगा, मैं इसको बदल देता हूँ, तो ये हो गया इंटू लगा देता हूँ तो रहने दो अभी, ठीक है, ये हो जाएगा 1/tan 48, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 1/tan 23, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणे की चिन्ह होता है, लगा देते हैं। अब देखो इससे ये चीज़ कट जाएगा और इससे ये चीज़ कट जाएगा, सब कुछ कट गया, ऊपर एक का एक में गुणा करेंगे बराबर 1 हो जाएगा, बराबर हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा हो गया, लिख देंगे नीचे प्रूव्ड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है और एक, ठीक है, देख लो इसमें क्या था। देखो दिया है हमको cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है, बराबर 0। इसको सिद्ध करना है अब, ठीक, चलो लिखते हैं, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। एक काम करेंगे, या तो हम इसको बदल देंगे, ठीक,
इन दोनों को हमें काम करने बदल दें साइन में, तभी देखो सेम सेम आ जाएगा। क्योंकि ये देखो 38 है और ये 52 है, ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बदल दूंगा साइन में दोनों को तो सेम से बन जाएगा। एक यहाँ पर आ जाएगा साइन 52, यहाँ पर आ जाएगा साइन 38, जो कि सेम से मिलेगा, कट के 0 हो जाएगा। ठीक, या फिर हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि इसको हम बदल दें साइन में, तो साइन हो जाएगा, और जब साइन बदलेगा, ठीक, नहीं ऐसा ना करें, एक काम कर सकते हैं इसको बदल दें हम कॉस में, दोनों को कॉस में बदलेंगे फिर कट जाएगा। ठीक है, या फिर साइन जिसको इसमें से एक को बदल दें किसी को साइन में, और यहाँ पर एक को बदल दें किसी को कॉस में, तब भी हो जाएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं दूसरे वाले को बदल देते हैं, दोनों को कॉस में बदल देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो कॉस 38 कॉस 52, ठीक, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस 38, यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस 52 बराबर बराबर छोड़ दें। यहाँ पर हम क्या लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर हम इसको रहने देंगे 38, ठीक, यहाँ पर कॉस 52 माइनस, देखो अभी ये चीज़ देखो 90 में से 38 जाएगा 52 आएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कॉस 52, और यहाँ पर देखो कॉस 90 में से 52 जाएगा 38 हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज़ सेम सेम है। ठीक, तो जब इससे ये चीज़ घटेगा बराबर बोल देंगे 0, और ये हमको लाना था बराबर बोल देंगे राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा दूं। किसी को अगर कहीं बीच में दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका उत्तर जो आपको मतलब जो भी दिक्कत होगी उसका निवारण किया जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 3, यदि tan 2, ठीक, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 इतना दिया है। ठीक, यदि इतने बराबर इतना हो, ठीक, जहाँ a 2a एक न्यून कोड है। ठीक, हमको ये बता दिया कि जो 2a है वो क्या है, एक न्यून कोड है, यानी 90 अंश से छोटा है, 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है, ये न्यून कोड हो गया। ठीक, 2a एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है कि a बराबर क्या होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन रहा। चलो इसको लगाते हैं। देखो इतने बराबर हमको इतना दे रखा है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक बार, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखो हम tan को cot में बदल सकते हैं। ठीक, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, tan को cot में बदल देंगे, हमने शुरू में बताया 90 माइनस 2a हो जाएगा बराबर cot a माइनस 18, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तुलना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18। ठीक है, अब देखो हम a को इस साइड भेज देते हैं, ठीक, और 18 को लेकर आते हैं इस साइड, तो ये देखो यहाँ पर 90 प्लस में है, रहने दो, ये चीज़ देखो इस साइड माइनस में है, अगर इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 18 हो जाएगा बराबर a ऑलरेडी यहाँ पर है, ये देखो इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 108 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर जोड़ूंगा देखो कुछ नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर एक मान लिया जाता है, तो 2 और 1 3a हो जाएगा। ठीक, 3a हो जाएगा। यहाँ पर देखो a में 3 क्या किया है, गुणा किया हुआ है, अगर इस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो a बराबर 108 बट्टे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो a बराबर मैं इसको काटूंगा तो देखो कितना होता है, 3 से काटूंगा 3 भी जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 18, 3 छक 18, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 36 डिग्री। हमसे a का मान पूछा गया है तो 36 डिग्री आएगा। ठीक, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल a का मान पूछा गया है, हमसे 2a पूछता तो 72 बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर tan b हो। ठीक, tan a बराबर, एक सेकेंड, tan a बराबर cot b। ठीक, cot
बी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना हमको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, हमने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शुरू में एक कोड बनाया था समकोण त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज बनाया, ठीक, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक, तो जब भी लगेगा तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा और ए बी यहीं पर आएगा, क्योंकि नून ये सब क्या होते हैं न्यून कोण में आएंगे, 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, तो जब यहाँ पर आ जाएगा ये, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि ये दोनों क्या होंगे। चलो ऐसे भी कर सकते, नहीं तो देखो यहाँ से हम लाते हैं इस तरफ। देखो सबसे आसान क्या करेंगे, हम इसको बदल देंगे। ठीक, इसको बदल देंगे, किसी एक को हम बदलेंगे। मान लीजिए हमने 10 को बदल दिया। ठीक, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट, 10 जाएगा कोट में और हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉट बी, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुलना करने पर हमारा 90 माइनस ए बराबर बी, क्योंकि एंगल तो समान होगा क्योंकि कोट कोट आगे है। ठीक है, तो 90 माइनस ए बराबर होगा बी के। अब जो ए लिखा है उसको मैं भेजूंगा उस साइड, तो 90 बराबर ऑलरेडी यहाँ पर बी पड़ा है, ये जाएगा उस साइड तो माइनस में इस साइड, उस साइड हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब दोनों प्लस में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, और ये हमको लाना था, हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, यदि सेक 4a, ठीक, सेक 4a, ठीक, बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। ठीक, तो जो 4a है वो क्या है, एक न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। ठीक, 0 से बड़ा न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पूछा है हमसे कि a का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं, देखो यहाँ पर सेक दिया है, यहाँ पर कोसेक दिया है, हम दोनों को एक ही पद में बदल देंगे। ठीक, तो एक काम करेंगे, हम सेक को बदल देंगे कोसेक में, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a, ये चीज़ हो जाएगा, बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक, अब देखो जब दोनों चीज़ बराबर हैं तो यानी इनका एंगल भी बराबर होगा। ठीक, दोनों का एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए 90 माइनस 4a बराबर हम लिख देंगे a माइनस 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 है तो इसको हम ले जाएंगे उस साइड और इसको लेकर आएंगे इस साइड। ऑलरेडी यहाँ पर 90 इसको लिख लेते हैं। अब ये चीज़ देखो इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 20। ठीक, बराबर a पड़ा हुआ है, लिख लेते हैं, ये जाएगा देखो इस साइड माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 4a हो जाएगा। ठीक, ये दोनों जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखो 4 और 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 4 1 5 a हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 जाके इस साइड 5 a में गुणा किया, इस साइड आएगा तो भाग करेगा, यानी 110/5 बराबर a हो जाएगा। ठीक, तो जब इससे मैं इसमें भाग करूँगा तो हो जाएगा हमारा 22 बराबर a, यानी a बराबर हमारा क्या आएगा आंसर, 22 डिग्री। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि अब देखो यहाँ से हम देखेंगे ये न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण हमारा है। ठीक, क्या है, न्यून कोण है। एक सेकेंड, हमसे क्या बोला गया, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो इसको हम 4 गुना करेंगे। ठीक, तो 4a क्या हो जाएगा, 4a यानी 4 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 88, जो कि 88 क्या हमारा एक न्यून कोण है, यानी हमारा ये आंसर सही हुआ। ठीक, इसको 4a को न्यून कोण होना भी जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। ठीक, एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। ठीक, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है,
हो तो दर्शाइए कि हमने दर्शाना क्या है, देखो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ठीक, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसका छोड़ो इसको। आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक, यानी हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, ए बी सी हमको सवाल में दे रखा है, तीनों एक त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा 180। और किसी भी समीकरण में हम गुणा और भाग करने के लिए सक्षम हैं। ठीक, कभी भी किसी में कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पूरे समीकरण में 2 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा a बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गया कि a बटे 2 प्लस, एक काम करते हैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। ठीक, जब हर समान है तो ऊपर वाला आसानी से जुड़ जाता है, b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90। ठीक, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब एक काम करूँगा a बटे 2 बराबर, यहाँ पर 90 है और ये चीज़ देखो इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस b प्लस सी बटे 2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हमको लाना क्या है, कॉस दिया है a बटे 2, तो हम एक काम करेंगे दोनों साइड कॉस ला देंगे, तो हम यहाँ से कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस a बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस b प्लस सी बटे 2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस a बटे 2 बराबर, अब देखो 90 में से घटा है थीटा, तो क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन b प्लस सी बटे 2, और ये चीज़ हमें लाना था। ठीक, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है यार, दोनों चीज़ बराबर हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हम चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को। ठीक, साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉस, ठीक 90 माइनस बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बटे 2, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब कोई चीज़ कॉस में से घटता है तो क्या आएगा, ठीक छोड़ो घटाने को, ये चीज़ हमारा कॉस में हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इतने बराबर हमको पता है कि इतना है। ठीक, यहाँ तक तो हम लगा चुके हैं ना, तो इतना बराबर इतना दिया है, यानी इसके जगह पे मैं इतने इसको लिख सकता हूँ। तो सेम कंडीशन देखो यहाँ पे दिया है, अब इतने बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बटे 2। ठीक, ए बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, यहाँ से भी क्या कर देंगे हम, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से देखो हमने ऐसे ला सकता हूँ, या फिर हम मतलब यहाँ तक मान निकाल के, इसका मान निकाल के, ठीक है, और ये लाइन हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं और यहाँ से लाएंगे, दोनों साइड बराबर कर देंगे। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, मिटा दे रहे हैं, देखो दिया है अगला क्वेश्चन, साइन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, प्रश्न नंबर 7, साइन 67 प्लस कॉस 75 को, इसको बोल रखा है कि 0 और 45 के बीच के कोणों त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा सवाल है, मतलब इसको ये बोल रहा है कि जो आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक, ये हमारा 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। ठीक, इसके बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 67 दिया है जो कि 45 से ज़्यादा है, यहाँ पर 75 जो कि 45 से ज़्यादा है। ठीक है,
तो इसको हमको लाना है कुल मिला जुला के 0 और 45 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हल, लिखेंगे, ठीक। यहाँ से हम ये कर सकते हैं इसको कि साइन, एक सेकेंड, ठीक, ये हमारा सवाल है साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक। यहाँ से अगली लाइन हम लाएंगे, इसको हमको एंगल कम करना है तो हम एक काम करेंगे, इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस 67, ठीक, प्लस ये चीज़ हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आए तो हमेशा आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चीज़ 45 से ज़्यादा होगा, ठीक, तो अगर दूसरी चीज़ में बदलेंगे तो हमेशा 45 से कम आएगा, ठीक, क्योंकि अगर कॉस में ज़्यादा होगा तो साइन में कम आएगा, क्योंकि एक दूसरे क्या होंगे, कोटि पूरक होंगे वो, ठीक है। देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस 47 प्लस साइन, यहाँ से घटाएंगे, एक सेकेंड, घटाएंगे तो कितना आएगा 43, ठीक, 43 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। एक सेकेंड, हमने गलती लिखी, यहाँ पे 67 लिखना था, ठीक है, यहाँ पर लिखना था 67, ठीक। तो जब 67 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23, ठीक। अब देखो ये जो हमारा मान आ रहा है 0 और 45 के बीच में 23 आता है, ठीक, और ये जो 15 आ रहा है ये भी 0 और 45 के बीच में आता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। हमने इसको 0 और 45 के बीच में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।